हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि सई पाखी से बोलेगी, मैं आपको बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रही हूँ, आप जो ये फेक स्माइल देती हैं ना, सब पता चलता है। सम्राट कहता है, क्या? कौन किसको फेक स्माइल दे रहा है? पाखी कहती है, कुछ नहीं। सई अपने कॉलेज की बात बता रही थी। उसकी कॉलेज की फ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को फेक स्माइल देती है, बस यही बात डिस्कस कर रहे थे। सम्राट कहता है, बहुत खुशी की बात है कि तुम दोनों आपस में डिस्कशन भी करती हो, मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसी बातचीत किया करो। सही कहती है, सम्राट दादा आप तो बहुत देर से आए। पाकी दीदी तो मेरी बहुत आजकल परवाह करती हैं, रूम में भी आती हैं। विराट सर नहीं है ना, इसलिए पूछती भी हैं कि मैं रात भर ठीक से सोई या नहीं। इधर विराट नक्शे को देखता है और कहता है, 8 किलोमीटर की दूरी पर बहुत ही खाली एरिया है, हो ना हो इन लोगों ने विस्फोटक वहीं छुपाया होगा। क्या तुम लोगों ने पता लगाया कि विस्फोटक है कि नहीं? टीम कहती है, नहीं सर, कोई विस्फोटक नहीं है, हमने एक एक एरिया देख लिया है, मुझे तो लगता है कि आतंकवादियों का प्लान कुछ और है। विराट कंफ्यूज हो जाता है, सोच में पड़ जाता है कि आखिर इन लोगों का प्लान क्या है। इधर एक आतंकवादी ढेर सारा विस्फोटक लेकर सदा के पास आता है और कहता है, इस विस्फोटक से ना पुलिस वालों के चिथड़े उड़ जाएंगे। तभी पीछे से श्रुति आती है और कहती है, सदा तुम्हारी तैयारी हो गई क्या? सदा कहता है, पहले तुम आराम से यहाँ बैठो, फिर बात करते हैं। मैं जानता हूँ श्रुति कि मुझे तुम्हारा इस समय बहुत ध्यान रखना चाहिए, पर क्या करूँ, काम की वजह से मैं तुम्हें दर दर जंगल जंगल लेकर घूमता फिर रहा हूँ। श्रुति कहती है, मुझे अपनी चिंता नहीं है, बल्कि मुझे तुम पर फक्र है कि तुम मेरे बाबा की टीचिंग्स को आगे बढ़ा रहे हो, हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हो। श्रुति बड़े प्यार से सदा को गले लगा लेती है। तभी पीछे से आतंकवादी कहते हैं, हमें यहाँ से भागना होगा, पुलिस वाले आ रहे हैं। सदा कहता है, देखा, इसलिए मैं तुमसे कहता था श्रुति कि तुम अपने मायके चली जाओ, मेरे साथ जंगल जंगल ना भटको। मैं नहीं चाहता कि हमारा बच्चा जेल में पैदा हो, इसलिए बेहतर यही होगा कि अभी के अभी तुम यहाँ से चली जाओ। श्रुति कहती है, पहले वादा करो, मिशन ख़त्म होते ही तुम सही सलामत वापस आओगे। सदा कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं फ़ौरन तुम्हारे पास आऊँगा। सोनाली चाची घर में कहती हैं, आज पाड़वा की पूजा है, सभी पत्नियां अपने पतियों से गिफ्ट मांगेंगी, पर मुझे बेचारी सई पर ना बहुत तरस आ रहा है, ना तो ये पूजा मना पाएगी और ना ही गिफ्ट उसे मिल पाएगा। तभी सई कहती है, सोनाली चाची मेरे पर तरस खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विराट सर पाड़वा पूजा का गिफ्ट मुझे पहले से ही देकर गए हैं इन एडवांस। इधर पाखी कहती है, सम्राट तो आज तुम मुझे गिफ्ट दोगे? सम्राट कहता है, हाँ बिल्कुल, मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट सोच भी रखा है, पर मुझे जो गिफ्ट चाहिए पता नहीं मुझे मेरी पत्नी कब देगी। पाखी चुप रहती है और हल्दी लगाना शुरू करती है। पाखी चौंक जाती है और कहती है, सम्राट ये क्या, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, तुम्हारा दिल इतनी ज़ोरों से क्यों धड़क रहा है? सम्राट कहता है, तुम्हारी टच से मेरा दिल धड़कने लगा है, तुम जब छूती हो ना तो मेरा दिल ऐसी धड़कने लगा है पाखी, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। पाखी कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप हल्दी लगाती रहती है। भवानी काकू कहती है, सही वहाँ कोने में खड़े होके ना हंसना बंद कर और चुपचाप सीख कि ये सब कैसे होता है। जब विराट वापस आएगा तो तुझे यही पूजा करनी होगी, अब जा और किचन से पूजा की थाली लगा के फिर वापस आ। सही चुपचाप किचन में आ जाती है और फिर मनी मन सोचती है, विराट सर आज मैं आपको कितना मिस कर रही हूँ, मैं आपको बता भी नहीं सकती, काश आप भी यहाँ होते। पीछे से विराट आ जाता है और कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे मिस कर रही हो? पर हम तो दोस्त हैं। सही कहती है, हाँ हम दोस्त तो हैं, पर मैं आपको पता नहीं क्यों बहुत मिस कर रही हूँ। विराट कहता है, ओ पर ये जो पूजा है ना पति पत्नी के बीच में होती है, चलो मान लेते हैं 10 मिनट के लिए हम पति पत्नी हैं, ये पूजा शुरू कर दो। सही खुश हो जाती है और विराट के तेल और हल्दी लगाना शुरू करती है। सही कहती है, विराट सर क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? विराट कहता है, पूछो, क्या बात है? सही कहती है, सच सच बताइएगा, क्या आप मेरी जो इतनी परवाह करते हैं दोस्त की नज़र से करते हैं, या आप मेरी परवाह पति की नज़र से करते हैं? क्या आप पति की तरह मुझे प्यार करने लगे हैं विराट सर? विराट सुन के हंसने लगता है और बस इसी के साथ आज के एपिसोड का दी एंड हो जाता है।